आज एक देश के अंदर में जो विचारधारा चल रही है वो भारतीय संविधान के खिलाफ बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे विभिन्न प्रावधानों में राज्यसभा और लोकसभा में पास करके भारतीय संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये प्रबुद्ध नागरिकों का कर्तव्य है कि देश का जो भारतीय संविधान है पूरे दुनिया में उसको माना जाता है। भारतीय संविधान इतना खूबसूरत है कि इस देश के अंदर में 562 से अधिक राजा को इकट्ठा करके विभिन्न भाषाएं और इतने सारे राज्यों को मिला के ये जो भारत देश बना है, इतने अधिक धर्म भाषा के लोगों को यहाँ कैसे सुव्यवस्थित रहा जाए, सभी धर्म और जाति के लोगों को कैसा न्याय मिलाया जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये भारतीय संविधान लिया गया है। भारतीय संविधान में इस देश के सबसे जो 50% जनता थी हमारी महिलाओं की, उससे पहले भारतीय संविधान बनने के लिए उसके पहले कोई अधिकार नहीं थे। ये भारतीय संविधान के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिए गए। महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, ये भारतीय संविधान के माध्यम से दिए गए। देश की जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, उनको भी मतदान वोट देने का अधिकार नहीं था, वो भारतीय संविधान ने उनको दिया है। और ऐसे ही भारतीय संविधान की जो खूबसूरत जो भारतीय संविधान है, सभी को न्याय प्रदान करने वाला, अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाले इस संविधान को कुछ लोग अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं, देश के नागरिकों को बांटना चाहते हैं। ये देश पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़ोरों से हो रहे हैं। इन प्रयासों की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत के लोग जो भारत का संविधान है उसकी रक्षा के लिए आगे आए वो, और जो भी लोग इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं उस पर नज़र रखे वो, और उनको अपनी विचारधारा इस देश में थोपने का काम नहीं करे। हम भारत के लोग जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना लिखी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनको सबके साथ स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, देश की अखंडता की बातें की गई है। और इन सब प्रस्तावना में जो बाबा साहब ने लिखा है वो सारी की सारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच है, वो सोच ये है, जो सारी की सारी जो सोच है उन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उन्होंने वहाँ लिखी हुई है, वो सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। पूरा संविधान अगर नहीं भी पढ़े तो लोगों ने भारत जो देश का संविधान है उसकी प्रस्तावना पढ़ना चाहिए। वो पूरे एक पेज के अंदर में हमारे देश के लोगों ने कैसा रहना चाहिए, हमारे देश के लोगों ने एक में से कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उन्होंने उस संविधान के हिसाब से कैसा चलना चाहिए, इसके लिए वो सोच में लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के जो संविधान है, जो प्रस्तावना में जो सोच है, उसका प्रचार हम लोग करेंगे। और जो प्रस्तावना की हम लोग 1 लाख कॉपियाँ दलित आदिवासी वंचित फोरम की तरफ से छापेंगे। और संविधान तो लोग पढ़ेंगे नहीं, किताब देख के भी लोग घर में रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़े। और जो इस देश को आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों का इस स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, उनके योगदान को लोग भूले नहीं। और जो हमारी प्रस्तावना सभी लोगों ने, इस देश के नागरिकों ने मिलकर बनाई थी, उस पर सारे देश के लोग चले। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसका प्रसार करने की जिम्मेदारी विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जो उनको सोच को मानने वाले लोग, बाबा साहब जैसे धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता के पक्षधार रहे, समानता के पक्षधार रहे, ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का घर घर तक लोगों को तक पहुंचाने का काम हम लोग दलित आदिवासी वंचित फोरम के माध्यम से करेंगे। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, या 40% लोग हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पे है, यहाँ पे हमारे 52% लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कम से कम जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कम से कम अपना प्रस्तावना पढ़े, और वो प्रस्तावना पढ़ के ही बाबा साहब की सोच को समझे। और जो लोग भी उनको लगता है, उनके बुद्धि से ऐसा लगता है कुछ लोग विरोध में काम कर रहे हैं, उनके लिए वो उनको रोकने का प्रयास करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये नियमित हमारा कार्यक्रम है। हम दलित आदिवासी वंचित फोरम से 1 लाख पहले भारतीय संविधान की प्रतियाँ
कलर कॉपी में हम लोग निकालेंगे और लोगों तक हम लोग उसको पहुंचाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।